नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर। आज हम विश्व में पाए जाने वाले प्रमुख ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखी पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे और कौन से देश में वो ज्वालामुखी कौन कौन से स्थित हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इसमें पहला है चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है इसमें माउना किया। ये हवाई द्वीप में स्थित है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्वत है ये। आगे देखते हैं हम। समुद्र की तलहटी से लगभग 9,140 मीटर की ऊंचाई से है ये। समुद्र तल से मात्र 4,206 मीटर ऊंचा है। दूसरा है इसमें मौना लोआ। ये आपका हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। हवाई द्वीप जो है ये यूएसए में है। आगे है ये कटमई जो अलास्का, इसे 10,000 ध्रुवों की घाटी भी कहा जाता है। 10,000 ध्रुवों मतलब धुआं जैसे निकलता है ना, ध्रुवों। 10,000 ध्रुवों की घाटी भी कहा जाता है। ये अलास्का भी यूएसए में आता है। कटमई जो ज्वालामुखी पर्वत है अलास्का में पाया जाता है। आगे है इसमें माउंट मैकिनली। ये कनाडा में स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है ये। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट मैकिनली है, जो कि कनाडा में स्थित है। आगे देखते हैं माउंट मैकेंजी भी कनाडा में स्थित है। ज्वालामुखी पर्वत हैं ये सारे। आगे है माउंट रेनर। ये राकीज पर्वत पर स्थित है, जो यूएसए में है। ऐसे ये इस साइड से जो है ना, ऐसे करके, तो ये राकीज श्रेणी होती है, तो यूएसए में पाई जाती है। राकीज पर्वत पर माउंट रेनर है पर्वत, जो राकीज पर्वत ये नहीं यूएसए में पाई जाती है। आगे माउंट शास्ता, ये भी राकीज पर्वत पर स्थित है यूएसए में। उसके बाद है माउंट हुड भी राकीज पर्वत पर स्थित है यूएसए में। सेंट हेलेना राकीज पर्वत पर स्थित है यूएसए में। इसी तरह से आगे देखते हैं हम पिराकुटिन। ये आया हुआ प्रश्न है। पिराकुटिन मैक्सिको में ज्वालामुखी पर्वत है। आगे है चिम्बारेजी इक्वेडोर में ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो इक्वेडोर में स्थित है। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपैक्सी सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, इक्वेडोर में स्थित है। आगे है माउंट सेंट हेलेंस। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के इसके मानिया काउंटी में स्थित है। इसे द फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहा जाता है। जैसे एक फ्यूजियामा जापान में स्थित है, उसी के नाम से ये, उसी के जैसे माना जाता है कि उसी की तरह जैसा है। तो ये माउंट सेंट हेलेंस जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, उसे द फ्यूजी ऑफ अमेरिका कहा जाता है के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं हम एकांका गुआ जो ज्वालामुखी पर्वत है वो अर्जेंटीना में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है ये। 6,950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत एकांका गुआ अर्जेंटीना में स्थित है। इसके बाद है ओजोस डेल सेलाडो, ये भी अर्जेंटीना में स्थित है। आगे है गुआलाटरी जो कि चिली में स्थित है। हेक्ला ज्वालामुखी पर्वत आइसलैंड में स्थित है। स्ट्राम्बोली ये लिपारी द्वीप है इटली में लिपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न बन चुका है ये। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप में स्थित है इटली में। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है इसे। आगे है माउंट एटना ये सिसिली द्वीप पर स्थित है इटली में ही। इटली में दो द्वीप हैं, एक लिपारी द्वीप पर स्ट्राम्बोली स्थित है, दूसरा सिसिली द्वीप पर माउंट एटना स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी पर्वत कभी कभी दोनों के लिए मिलान के लिए भी पीसीएस में पूछा गया है, स्ट्राम्बोली और माउंट एटना के बारे में, तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर, माउंट एटना सिसिली द्वीप पर है। आगे है वोल्केनो ये भी सिसिली द्वीप इटली में स्थित है। उसके बाद है किलिमंजारो, ये केनिया तंजानिया देशों की सीमाओं पर स्थित है। केनिया और तंजानिया की सीमा पर स्थित है किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत। आगे है माउंट एल्ब्रुज यूरोप एशिया की सीमा पर काला सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्य काकेसियस पर्वत पर स्थित है ये। माउंट एल्ब्रुज जो ज्वालामुखी पर्वत है यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। काला सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्य काकेसियस पर्वत है, वहाँ पर स्थित है। कोह इसे कोह सुल्तान भी कहा जाता है, ईरान में स्थित है ज्वालामुखी पर्वत। पोपा जो है म्यांमार, यानी जो कि पहले बर्मा था म्यांमार है, म्यांमार में स्थित है ज्वालामुखी पर्वत पोपा। माउंट पोपा, इसे माउंट पोपा कहते हैं, माउंट पोपा। आगे देखते हैं नारकोंडम है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में
भारत में एकमात्र जिसे ज्वालामुखी पूछते हैं कि कौन से द्वीप पर पाया जाता है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है। एक नारकोंडम है, दूसरा है बेरिन। बेरिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत। तो ये दो ज्वालामुखी जो पर्वत हैं भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। एक है नारकोंडम, दूसरा है बेरिन। अगले है माउंट असू, ये जापान में स्थित है। माउंट असू जापान में ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। उसके बाद है माउंट फ्यूजियामा, ये भी जापान में स्थित है, जिससे अभी बात की थी ऊपर हमने। माउंट याकोहामा, ये जापान में स्थित है। माउंट पिनाटाबू, ये फिलीपींस में स्थित है। और उसके बाद माउंट ताल फिलीपींस में स्थित है। माउंट पिनाटाबू भी आ चुका है, माउंट याकोहामा भी आ चुका है एग्जाम में, माउंट ताल भी पूछ चुका है। ये सारी लगभग एग्जाम में आई हुई है सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं। तो माउंट ताल फिलीपींस में स्थित है, माउंट पिनाटाबू ज्वालामुखी पर्वत फिलीपींस में स्थित है। इस तरह से ये आज हमने ज्वालामुखी जो महत्वपूर्ण थे, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थे, परीक्षा में आए हुए हैं, ये सारे ज्वालामुखी पर्वत की लिस्ट देखी हमने। और कभी कभी मिलान के लिए दे दिया जाता है, कभी कभी ये वैसे भी ऑनलाइनर के रूप में पूछा जाता है। तो ये सारे ज्वालामुखी पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं। यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं। इसी तरह से हम अगली क्लास में देखेंगे। चलिए तब तक मिलते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।